बोलो। मेरा भी अभी प्रेजेंटली ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं पहले भी समाज में बैठा था आपके साथ, मैं आपकी बात जिस तरीके से सुनता हूँ या आपके जैसे और भी लोग हैं जिनकी सुनता हूँ, उतना मैं क्लास में नहीं सुनता। मैं क्लास में उतना कि मैं बिल्कुल नहीं सुनता। तो ये डिफरेंस मैं क्यों करता हूँ? जो टीचर है वो उसमें गड़बड़ है या मुझ में गड़बड़ है? कोई इसका तय आंसर नहीं हो सकता। मैं तो अगर तुम्हें कह दूं कि ये रही पक्की बात, तो वो उत्तर ठीक होगा नहीं, वो तुम्हें खुद ही जांचना पड़ेगा। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, कौन सी है ये खुद पता लगाओ। ध्यान से देखो तो पता लग जाएगी। वजह ये भी हो सकती है कि तुम्हारे मन में एक छवि है, ठीक है, कि मैं अद्वैत में ऊपर बैठा हूँ तो मेरी बात सुनो। तुम्हारे मन में किसी और वजह से कोई छवि हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारा क्लासरूम है उसमें माहौल ऐसा ना होता हो कि ध्यान बन पाए, शोर हो रहा है या कुछ हो रहा है। कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो भी वजहें वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। कोई गुत्थी बेटा इतनी पेचीदी होती ही नहीं कि सुलझ ना सके। जिंदगी में जो कुछ भी है ना वो सामने और साफ है, हम उसको देखते नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अन्वेषण करने में तुमको सालों लग जाएंगे। बात इतनी सीधी होती है, अक्सर बच्चों को दिख जाती है, बड़ों को नहीं दिखती। सर, क्या लाइफ में प्लानिंग करके कोई बात है या फिर हमें सारे काम उस पर के लिए छोड़ देने चाहिए? बेटा निर्भर इस पर करता है कि पूछ कौन रहा है। तुमने पूछा है जीवन में प्लानिंग का, योजना का कोई महत्व है। सब इस पे निर्भर करता है कि तुम कौन हो। तुम जितना ज़्यादा अभी डरे हुए हो उतना ज़्यादा तुम्हें योजना बनाने की ज़रूरत दिखाई देगी। तुम एक इंटरव्यू में जाते हो, तुमने देखा है तुम कितनी प्लानिंग के साथ जाते हो। हाँ, तुम एक दिन पहले जूते चमका के रखते हो, कपड़े साफ़ करके रखते हो, देखा है। तुम अपने सीवी का प्रिंट आउट निकाल के रखते हो, तुम पता करके रखते हो कि कहाँ पे है, कितने बजे है। तुम आधा घंटा पहले पहुँच जाते हो, देखा है। पूरी योजना बनती है। और जब तुम अपने किसी दोस्त से मिलते हो तो ये भी देखते हो क्या कि शर्ट सीधी पहनी है, उल्टी पहनी है, या पहनी भी है कि नहीं पहनी है। ज़रूरत ही नहीं प्लानिंग की। क्या करना है, जितना डरे हो उतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जितना हल्के हो उतना बेफिक्र रहोगे। बस बात ख़त्म। अब क्या बोलूँ इसमें मैं। अपने आप को अगर पाओ कि बिना प्लानिंग के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते तो समझ लेना कि मन खूब डरा हुआ है। तभी तो तुमसे कहता हूँ ना कि कम से कम प्रयोग करके देखो अनप्लान्ड जीने का। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत डर लगता है, तो थोड़ा सा करके देखो ना। हाँ, एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है। वो दूसरी स्थिति होती है जहाँ दूसरे शामिल होते हैं, जहाँ पर शरीर के चलने के लिए ये ज़रूरी है कि एक व्यवस्था चलती रहे बाहर बाहर। वहाँ पर अगर तुम योजना बना रहे हो, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, थोड़ी सी, आने वाले कुछ क्षणों की, तो वो एक दूसरी बात है, वो एक अलग बात है। अपने आप से पूछना पड़ेगा। मूल सवाल ये है, मैं डरा हुआ हूं क्या? मैं डरा हुआ हूं क्या?
कितने लोग चाहते हैं डरा रहना? कितने लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि यार डर के साथ तो कुछ मज़ा नहीं है जीने का, इससे अच्छा तो मार दो? कितने लोग ये कहते हैं कि डर तो नहीं चलेगा, डरा हुआ नहीं जीना? हाथ उठाओ। यूं ही मत उठा देना, ईमानदारी होनी चाहिए। कितने लोग जान देने को भी तैयार हो कि जान लेनी है तो ले लो, पर डर के तो नहीं जिएंगे? वो दोनों हाथ उठाएं ईमानदारी से। ठीक। पर एक बात समझना, न डरने का मतलब ये नहीं है कि न डरने का स्वांग कर रहे हैं। अक्सर लोग ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम डरते नहीं हैं, वो हेकड़ी का स्वांग करने लगते हैं। देखा है? देखा है? ऐसे होके चलते हैं। ये सिर्फ प्रदर्शन है, इसमें कुछ नहीं है। जो आदमी डर नहीं जानेगा ना, वो फिर निडरता भी नहीं जानेगा, क्योंकि निडरता वही है जहाँ डर है। जो भय नहीं जानेगा वो निर्भयता भी नहीं जानेगा, वो सहज रहेगा। वो ये नहीं दिखाता फिरेगा कि हम तो बड़े निडर हैं। बोलो डेयर डेविल, क्या करना है? बाइक तालाब में डालनी है, हम डालेंगे। किसको छेड़ के आना, हम छेड़ेंगे। वो ये सब प्रदर्शन नहीं करेगा। ये सब तो यही दिखाते हैं कि डरे हुए हो और उस डर पे पर्दा डाल रहे हो। तुम डरे ना होते तो तुम्हें इतनी हेकड़ी दिखाने की ज़रूरत क्या थी? तो निडरता का मतलब कोई गुंडागर्दी या दबंगई ना समझ ले कि साहब बड़े निडर हैं। क्यों? दुकान पे जाते हैं, खाते पीते हैं, पैसा नहीं देते। शाबाश, ये निडरता है?